तो आपका स्वागत है नए वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि विद जॉब हम कोई बैंक एग्ज़ाम निकाल सकते हैं या नहीं। तो इस सब्जेक्ट पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उस पर मैंने एक वीडियो लाया है। मैंने खुद बैंक जो है एक जॉब के साथ, फुल टाइम जॉब के साथ, यानी आईटी जॉब के साथ क्रैक किया है। तो आपको मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिससे आप भी विद जॉब यानी एक बैकअप के साथ बैंक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और उसे क्रैक कर सकते हो। तो आपको पता ही है, मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मैंने विद एसेंचर में जॉब करते हुए बैंक को क्रैक किया है। तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है मैं अवॉइड कर सकता था, या अच्छे से प्रिपेयर कर सकता था, या कुछ तो इम्प्रूव कर सकता था, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे बैंक का प्रिपरेशन विद जॉब कर सकते हैं और इफ़िशिएंटली कर सकते हैं। यानी 1 ईयर के टाइम फ्रेम में या 6 मंथ के टाइम फ्रेम में आप बैंक को क्रैक कर सकते हैं विद जॉब। तो आपको पता ही है, जैसे आप देख सकते हो कि आपका अगर जॉब है 9 आवर का जॉब रहता है जनरली। यानी मेरा जॉब जो था जनरल शिफ्ट था, 9 to 6 जॉब था। तो उसके बाद मुझे प्रिपेयर करना था हर सब्जेक्ट को, हर प्रीलिम को मॉक देने थे, मेंस का प्रिपेयर करना था, उसके सवाल सॉल्व करने थे। तो इसके अलावा जो टाइमिंग है उसी में मैंने सब कुछ किया है। तो आप देख लो, 9 to 6 जो टाइम है, आपने अगर जॉब के लिए, वर्क के लिए बाजू में रख दिया, तो आपके पास, अगर आप 7 बजे उठते हो तो 7 to 8 और 8 से 9 ये टाइम है सुबह के लिए। और उसके बाद 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 और 11 to 12 या 10 to 11 ये टाइम है। अगर आप 12 बजे सोते हो तो आपके साथ यही फ्री टाइम है। इसमें से आप 7 to 8 आपके मॉर्निंग रूटीन के लिए अगर बाहर निकाल दो, तो बाकी जो टाइमिंग है उसमें 8 से 9 में आप प्रीलिम दे सकते हैं, प्रीलिम का मॉक दे सकते हैं बैंक के लिए। तो हमेशा मैं 7 to 8 to 9 में मॉक देता था, मेरे काम से पहले मॉक देता था। और मेरा वर्क फ्रॉम होम था, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे अच्छा हुआ, थोड़ा सा इजी हुआ। तो आपका समझ लेते हैं आधा घंटा आपका ट्रांजिट में जाएगा, तो आप प्रीलिम का मॉक देके सीधे वर्क के लिए जा सकते हैं। तो उस 9 to 6 वर्क होने के बाद से 6 to 7 में चिल करता था या जिम जाता था। यानी मेरा जिम का टाइम था, उस टाइम पे मैं जिम जाता था। 7 to 8 फिर डिनर हो गया और फैमिली टाइम हो गया, वो मैं करता था। 8 to 9 मैंने जो प्रीलिम का मॉक दिया है सुबह, प्रीलिम के मॉक का एनालिसिस मैं करता था। और उसमें मैं देखता था कि कहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ, कहाँ पे मेरे मिस्टेक हुए हैं, कहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकता था प्रीलिम में। एनालिसिस जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ भी करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ रहते थे डेली वाले, वो मैं 8 to 9 के टाइम में रीड करता था। 9 to 10 के टाइम में मैं मेंस के जो सवाल रहते हैं, मेंस में आपको कंसेप्ट पे फोकस करना रहता है बैंक में। तो वो बैंक के कंसेप्ट वाले सवाल जो थे 20 या 22 सवाल में उस टाइम पे सॉल्व करता था। और 10 से 11 में अगले दिन का, मतलब जो शेड्यूल है नेक्स्ट डे का, उस शेड्यूल के लिए ये रखता था। 10 to 11 में मैं शेड्यूल ये करता था कि मुझे ये रिवीजन करना है या कोई नया कंसेप्ट सीखना है, तो 10 to 11 में मैं देखता था। और 11 to 12 मेरा चिल टाइम था। यानी मैं इंस्टा हो गया, आप भी जैसे इंस्टा यूज़ करते हो गए, रील हो गया, या किसी फ्रेंड से बात हो गया, वो टाइमिंग में 11 to 12 में करता था। तो ये जनरलाइज मेरा पूरा प्रिपरेशन का फ्लो था कि मैं एक बार मॉक दूंगा, जो कि 1 आवर हो गया मेरा पढ़ाई का। फिर बाद में उसका एनालिसिस, जो कि 2 आवर्स हो गए। और उसके बाद मेंस का प्रिपरेशन और शेड्यूल, यानी 2 आवर्स। तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स में डेली पढ़ाई के लिए निकलता था। आपका अगर थोड़ा हेक्टिक जॉब है तो आप 3 आवर्स भी कर सकते हो। ये शेड्यूल वाला जो पार्ट है उसको निकाल दे सकते हो या अवॉइड कर सकते हो। और एक और बोनस ऐसा है कि आपको वीकेंड्स पे जो भी आपके सब्जेक्ट वीक है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वीकेंड्स को पूरा यूटिलाइज़ करना है। वीकेंड जो है आपके बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है। अगर आपके पास एक जॉब है तो पूरे सैटरडे संडे आप कंसेप्ट रीड करो, रिवीजन करो, या जो भी आप जिसमें भी वीक हो उस पर फोकस करो।
क्योंकि ये जो टाइम है ये टाइम वापस नहीं आएगा। और आप अगर ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो मुझे लगता है आप 6 मंथ्स या 1 ईयर में बैंक पीओ निकाल सकते हो। इसमें आपका प्रीलिम भी कवर हो रहा है, मेंस भी कवर हो रहा है, और साथ में जो भी वीक पॉइंट्स है वो वीकेंड्स पे वीक पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं। तो ये पूरा मेरा शेड्यूल था जो कि मैंने यूज़ किया बैंक पीओ IBPS पीओ क्रैक करने के लिए, और 1 साल में मेरा एग्ज़ाम निकल गया। मैं एसेंचर में भी वर्क करता था और साथ में बैंक का भी प्रिपरेशन करता था। यही पूरी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है और ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स आपको डेली निकालने हैं। तो यही ओवरऑल वीडियो था मेरा, जो कि आपको विथ जॉब प्रिपेयर करने के लिए, मतलब विथ बैकअप आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो बैंक के लिए और क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आपके बने रहने के लिए थैंक यू। और ऐसे वीडियोस में लाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी हो गया या कुछ क्रैक करने के लिए टिप्स हो गए, वो मैं लाने वाला हूँ हमारे चैनल पे, कुमार की पाठशाला पे। और ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अगले वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।